हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए आज कौन सा मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थोम्पी जगदीश, ललिता देवी जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थोम्पी जगदीश जी के लिए मुझे एक मैसेज दे दीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड्स। स्लोइंग डाउन। देखिए, आप धीरे धीरे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और करीब करीब आप अपने ये डेस्टिनेशन तक अब पहुंचने ही वाले हैं। बेटर है आप स्लो प्रोग्रेस में रहिए, और स्लो ना ही आपके लिए सही है, क्योंकि जो सक्सेस बहुत जल्दी जल्दी आती है वो बहुत तबाही भी लेकर आती है, और जो स्लो सक्सेस होती है वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो बेटर है कि आप स्लो प्रोग्रेस में ही रहिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं सुखमान सिंह जी का। थैंक यू सो सो मच सुखमान जी, मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सुखमान सिंह जी, नथिंगनेस। देखिए, शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आप बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको स्टक हो सकते हैं आप, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में बेटर है कि आप सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दें, खुद कुछ ना सोचें। जो हो रहा है ईश्वर करेंगे, और जो चीज़ें ठीक होनी होंगी वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, ईश्वर उन्हें आपके लिए ठीक करेंगे। बेटर है कि आप अब किसी भी चीज़ के लिए चिंता करना छोड़ दीजिए और सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होंगी। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अब कुछ लोगों के मैसेजेस ले लेते हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, चलिए। जुबैदा भोला जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जुबैदा भोला जी के लिए मुझे एक मैसेज दे दीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड्स। नथिंगनेस। एक मैसेज और लेंगे आपके लिए। ओके, अवेयरनेस। ठीक है, ये अंधकार जो आपको आगे का रास्ता देखने नहीं दे रहा ना, इस अंधकार को ईश्वर अब आपके रास्ते से हटा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो देखिए किस तरह से आपकी जो है हीलिंग हो रही है। पूरी तरह से एक काले काले बादल छाए हुए हैं, और यहाँ पर देखो तो एक इंसान है जिसके ऊपर से काली काली एक परछाई ने कवर कर लिया है उसे, और वो पूरी तरह से अब हटाया जा रहा है। यानी कि नकारात्मकता का धुआं जो है अब जल के खाक हो रहा है, और आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आप पूरी तरह से जो है आपकी हीलिंग हो रही है, आपको डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा के आपको पवित्र किया जा रहा है। तो ये मैसेज था आपके लिए। ठीक है, अब एक और मैसेज ले लेते हैं। डीडोज, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू वंस अगेन, आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। सप्रेशन। ओके, सप्रेशन। देखिए, हो सकता है शायद आप किसी दबाव में आ रहे हो, या फिर किन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके ऊपर। बट आपके गार्जियन एंजल्स ना आपको हील कर रहे हैं टोटली। लोग जो हैं आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और आपके जीवन से चीज़ों को डिले करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है ना आपकी इमेजिनेशन से परे होंगी। यानी कि ये जो लोग जैसी भी गंदी हरकतें कर रहे हैं, आप इन्हें करने दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ईश्वर ने कुछ और ही प्लानिंग करके रखी हुई है। ठीक है, जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की ओर से होगा। ये लोग चाहे जो मर्जी कर लें, वो कभी भी नहीं हो सकता। आपने काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को डील किया है, आपकी हिम्मत ने इन सभी बैरियर्स को तोड़ दिया है। ठीक है, भले ही चाहे आपको लोग दबाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपने इन वॉल्स को क्रैक कर दिया है। इन दीवारों को आपने क्रैक कर दिया है, ये टूटने ही वाली हैं, इसीलिए आप हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही
रास्ते पर आगे जा रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स भी आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, इसलिए किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स में मत आइएगा, ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, I call upon my spirit guides, my guardian angels, my dear divine. Please give me some cards. ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं, 6 of wands and 10 of wands. देखिए आपकी लाइफ में ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है कि वर्कलोड बढ़े, हो सकता है चीज़ें बढ़ें, आगे हों। उनको ना बहुत ही स्मार्टली डील करना पड़ेगा आपको। अगर आप उनको डील कर लेते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए, और अगर आप डील नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें आप खुद ही खराब कर बैठेंगे, ठीक है। अपने ऑब्स्टेकल्स को या अपने वर्कलोड को ठीक से डील कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे बहुत से कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं लूंगी तो नहीं। और जो बेकार के नेगेटिव लोग हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहिए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट रहिए ऐसे लोगों से जो कि आपको सर्व नहीं करते, है ना। 3 कार्ड आए हैं, तीनों फायर साइन आए हैं। जल्दबाजी में किसी रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ अटैच करने की पूरी कोशिश की जा रही है या तो शायद कर दी गई हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही गिरे पड़े हैं, उनकी नज़र आपके भाग्य पर है, आपके पैसे पर है। कोई मेल है जो अपने साथ किसी नेगेटिव चीज़ को लेके चल रहा है, कोई नेगेटिव एंटिटी को लेकर चलेगा। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से किसी भी तरह का कोई मीटिंग करने की या किसी तरह से मिलने जुलने की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से मिलने की, क्योंकि ये लोग जो हैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। ये देखो 9 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि कुछ तो बहुत जल्दी आ रहा है। और 3 कार्ड आ गए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर कार्ड एंड द जस्टिस। सबसे बड़ी चीज़ है कि जस्टिस यहाँ पे झांक रहा है, एंड यहाँ पे कोई जो है ना किसी को आपकी वैल्यू का पता चल गया है, एंड ये कोई मेल है, पैसे का बहुत लोभी और लालची इंसान है, पैसे को नहीं छोड़ रहा। आपकी संपत्ति के ऊपर, आपके कमाए हुए पैसे के ऊपर इसकी बड़ी नज़र है, और ये हराम का पैसा चाहता है आपसे। मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसकी नज़र आपके खुद के कमाए हुए पैसे के ऊपर है, और कोई थर्ड पर्सन है, अननोन कोई पर्सन है जिसको शायद आप कभी कहीं बिरले मिले होंगे या जानते होंगे। इस बंदे को आपका टोटल एनर्जी स्वाइप करनी है, टोटल पैसा चाहिए इसको आपका। मतलब ये सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके आपको बांध के रख लूं और कमाओ आप और खाएगी। मतलब ये कोई ऐसा इंसान है, और देखो ये कोई ऐसा हो सकता है जो कि मैरिड इंसान है, क्योंकि इसके साथ कोई फीमेल भी इन्वॉल्व है। कोई मैरिड मैन है
और एक कोई फीमेल भी इन्वॉल्व है, नहीं तो ये किसी न किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्व है, और ये सब कुछ जो है उसके साथ मिलकर कर रहा है। अगर आपके पास ये खुद चलकर नहीं आता तो ये किसी और को भेजेगा। ये बंदा अगर खुद चलकर नहीं आता तो ये किसी और को भेजेगा। बेटर है कि आप किसी से भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच करने की पूरी पूरी फुल प्लानिंग चल रही है। रीजन ये है, ठीक है, रीजन ये है कि आ, आपके लाइफ में कुछ बहुत कोई सक्सेस आप अचीव करने वाले हैं, या तो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो चीज़ आप अचीव करने वाले हैं। वो चीज़ मिल जाएगी आपको जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे। आपका शायद वर्कलोड बढ़ सकता है, काम का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कि शायद आपको काम का थोड़ा बोझ महसूस हो, बट ये आपकी भलाई के लिए ही है, आपके लिए कुछ बेहतर ही आ रहा है, इसलिए काम का बोझ बढ़ेगा। ठीक है, आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, किसी रिश्ते में जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, बट सच ये है ना कि इस बंदे ने बहुत पहले ही आपके साथ कोई नेगेटिव चीज अटैच कर दी थी। इसीलिए जब भी आप किसी नए रिश्ते में जाते होंगे ना, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता होगा, तो वो अपने आप ही रास्ते से हट जाता होगा, या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। रीजन ये कि इसने अपना कोई रिश्तेदार जो कि नर्क से इसने उठाया है, उसको भेज दिया है आपके साथ, चिपका दिया आपके ऊपर, कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाई हुई है जिसको ये काम दिया हुआ है कि इसको अकेला रखना है, इसकी लाइफ में कोई ना आए। जब भी कोई इंसान आए कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट करना है, ताकि ये जो नीच और बहुत ही नीच और बहुत ही नीच ये इंसान आपके जीवन में आके जेंटलमैन की भूमिका निभा सके, और ये प्रिटेंड कर सके कि मैं तो बहुत बड़ा जेंटलमैन हूँ और मुझसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। खुद को ये देवता प्रिटेंड करना चाहता है, जबकि ये इतना ज्यादा नीच है कि बिल्कुल ऐसा जैसे आपके पैर के जूते के नीचे गोबर लगा होता है, इतना गिरा हुआ बंदा की दिमाग देखो, जो इतना ज्यादा गंदगी अपने दिमाग में लेकर चल सकता है, जो किसी इंसान के साथ इतनी क्रुएल्टी करने की इसने प्लानिंग कर रखी है। मतलब इसको कोई डर नहीं होगा ईश्वर का, इसको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि ईश्वर होंगे इस दुनिया में, और इसका इसका भी कुछ ना कुछ तो वो कर देंगे। इसको आपकी ना लू फॉल्स पता है, इसको पता है आपकी कमजोरियां, कि आप एक बहुत मासूम सोल हैं, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज से प्रभावित होते हैं, इसको सारी चीजों का पता है। ये जो बंदा है ना, एक नंबर का ये औरतबाज या लड़कीबाज टाइप रहा होगा, मतलब इसको लत है जगह जगह मुंह मारने की, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑब्सेस्ड है, जो पूरी तरह से होता है मानसिक विकृत, जैसे वो खिलजी था ना। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हैं। ये जो आपके एनर्जी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है ना, ये अपने सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस झांक रहा है। इसको ऐसे लगता है आप इसके बाप की जागीर हैं, आप इसके बाप की प्रॉपर्टी हैं, आपके ऊपर केवल इसका अधिकार है, जबकि ऐसा इसको लगता है। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आप खुद उसको हटा सकते हैं, आप हटाइए उसे। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है और ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है, और यदि का इंसान ईश्वर नहीं है। ठीक है, इसको अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि ये खुद को बिल्डअप करने की बजाय इसने जो दो चार पैसे कमाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कोई नेगेटिव उल्टी सीधी चीजें अटैच करने में ही लगा दिया है, और उसके बाद ये सोच रहा है कि हराम का पैसा खा पाएगा। किसी को बाइंड एंड ब्लॉक करके अपने साथ जादू टोना करके बांध के रखेगा, एंड उसके बाद ये खा पाएगा, किसी के भाग्य में से ये उसके टुकड़ों पे पलकर ये पैसा खा पाएगा। कितना कितना ज्यादा मूर्ख है ये। ठीक है, कितना ज्यादा मूर्ख है ये।
सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने भाग्य में से कुछ भी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक रेपुटेटिव पोज़ीशन पर होंगे। देखो, ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि आपके वर्क प्लेस पर है, नहीं तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, या कोई ऐसा इंसान जो ज़बरदस्ती आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में घुसना चाहता है। ये कोई आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, कंपनी में आपके कोई हो सकता है जो मूर्ख है, नहीं बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, ठीक है? अ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सिर्फ़ ये डरा सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी जो यहाँ पर आई, यहाँ पे सीधा-सीधा सा बस दिख रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डरा रहा है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अलावा और कोई टैलेंट भी नहीं है इसके पास। ये पैदा ही हुआ है केवल दूसरों की बेटियों को परेशान करने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई टैलेंट नहीं है इसके पास, और कुछ है भी नहीं जो ये कर सकता है, ठीक है? और इसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने भी आने वाली है, क्योंकि जस्टिस यहाँ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप स्लो आगे बढ़ रहे थे तो भी आप अब आगे बढ़ेंगे, और अगर स्टक थे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आप अपनी संपत्ति को बढ़ाएँगे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ अपग्रेड आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, वर्क प्लेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, ठीक है? तो बेटर है, और देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत जल्दी आ रही हैं आपकी तरफ। बहुत जल्दी यानी कि कुछ डेज़, कुछ हफ्ते, बहुत जल्दी आ रही हैं। बट आपके ऊपर ना प्रोजेक्शंस भी उतनी ही तेज़ी से की जा रही हैं। आपको, आपके ऊपर ना कन्फ्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं। आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। बेटर है कि आप अपने लिए जो स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनको यूज़ कीजिए। जो क्राउन चक्र के लिए, थर्ड आई चक्र के लिए होता है, आप उसको यूज़ कीजिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आप इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कीजिए। कोई भी कनेक्शंस, कोई भी प्रॉमिसेस कुछ भी हैं, उनको भी रिमूव कीजिए, सिरे से रिमूव कीजिए। ख़त्म कीजिए ये चीज़ें जो आपने कभी अगर भूले-भटके कर दी होंगी, कोई प्रॉमिसेस किए होंगे या कुछ भी, तो ख़त्म कीजिए उन चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पर जस्टिस कार्ड आ गया है। जस्टिस यानी कि अब ये जो एंटिटी है, जो कि मॉनिटरिंग स्पिरिट आपके ऊपर लगाई गई है, अब इसको भी नर्क भेजा जा रहा है। क्योंकि इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ये कोशिश कर सकती थी कि आपको इस चीज़ का एहसास करा दे कि आप के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, बट इसने अपना काम बहुत बखूबी किया। इसने आपके जीवन में उद्दंड मचाया है, इसलिए अब इस एंटिटी को भी नर्क भेजा जा रहा है। जस्टिस बहुत उग्रता के साथ झाँक रहा है। द एम्परर यानी कि आप अपनी लाइफ में अपने कोर हार्ड वर्क का अब रिज़ल्ट हासिल करने वाले हैं। यानी कि आपको अपने कोर हार्ड वर्क का रिज़ल्ट अब मिलने वाला है। कोर हार्ड वर्क का रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो बेटर है कि आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। किसी भी तरह की आपको नेगेटिविटी फील होती है, रिलीज़ कीजिए उसको, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, ठीक है? जस्टिस जो है आपके लिए है, ईश्वर आपके साथ है, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड जो झाँक रहा है, पेशेंस। आपने बहुत अच्छा पेशेंस का प्रैक्टिस किया है। आपके इस पेशेंस का अब आपको फ्रूट मिलने वाला है। अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, ठीक है? आपके इस इंतज़ार को किसी ने बढ़ाया है, ताकि आपके जीवन में कोई ना आए। ये जो गिरा पड़ा गंदा आदमी है, ये सोच रहा है कि मैं भाग्य के साथ खिलवाड़ कर लूँगा और चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर लेगा। बड़ी कमाल की बात है। चलिए, अपने स्पिरिट गाइड से थोड़े से स्पिरिचुअल मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए और कौन-कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको योगदान देना पड़ सकता है, और ये जो योगदान है आपका, ठीक है? ये जो आपका योगदान है, ये आपके लिए बहुत-बहुत फ्रूटफुल रहेगा।
अब आप लोगों को स्पिरिचुअली हेल्प करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है, लेटिंग गो। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो सबसे पहले आया है करेज। ठीक है, दूसरा है, उससे आगे आया है लेटिंग गो। भाई बहुत सारी प्रोजेक्शंस आई हैं, मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ना टर्निंग इन कहा गया है आपको, क्योंकि प्रोजेक्शंस हो रही हैं। देखिए, अगर आप किसी तरह का कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आगे बढ़ते रहिए। मेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। सिजोफ्रेनिया यानी कि आपको जो है ना आपके जीवन में चीज़ों को इतना ज़्यादा काइंड ऑफ वो खींचा ताना जा रहा है ना कि आप फँस जाए उन चीज़ों में। बट देखिए, ये सब ना प्रोजेक्शंस हैं। आपको प्रोजेक्शंस करके आपकी चीज़ों को इतना ज़्यादा खराब किया जा रहा है कि आप उसमें ना खुद फँस जाएँ और खुद को खुद ही तबाह कर लें। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। बेटर है कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। धीरे-धीरे आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपसे बहुत दूर जा रहे हैं और अच्छा समय करीब-करीब आपका आ ही गया है। एंड देखो, एक और कार्ड आया है सक्सेस। और ये सक्सेस आपकी ऐसी होगी जो देश-विदेश तक फैली होगी। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस यहाँ पर ही नहीं होगी, इंडिया में ही नहीं होगी, इंडिया से बाहर भी होगी। ठीक है? आपकी जो ये प्रैक्टिस है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग आपको जानेंगे और आपकी सक्सेस जो है बहुत दूर-दूर तक फैलेगी। यानी कि आप काफ़ी फ़ेमस हो जाएँगे अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आपको किन कुछ चीज़ों में योगदान देना पड़ सकता है। काफ़ी पावरफुल सोल हैं आप, आपकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है। बहुत हिम्मत से आपने काम लिया है और आपकी हिम्मत को देखते हुए ही ईश्वर ना, जहाँ पे कोई चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे भी ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कोई है ऐसा, जो कि आपके पत्थर दिल को पिघलाना चाहता है। जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना कर करके, क्योंकि खुद के अंदर तो दम नहीं है उसमें कि वो अपनी अच्छे व्यक्तित्व से आपका मन जीते, इसीलिए जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना करके आपके मन को पिघलाने की कोई कोशिश कर रहा है। आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ अटैच हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो अटैच की गई हैं, बेटर है कि आप उनको जाने दीजिए, उनको दफ़ा कीजिए। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव एंटिटी अगर आपके साथ अटैच है तो उसको दफ़ा कीजिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी है आपका साइन किया हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ अटैच की गई है, जो कोई नेगेटिव आपको कुछ भी फ़ील होता है, उसको रिमूव कीजिए और अपनी एनर्जी से उसको पूरी तरह से कट ऑफ कीजिए, ताकि वो आपको परेशान ना कर पाए। ठीक है? मेडिटेशन आपको करना चाहिए अगर आपको क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, हैवी की जा रही हैं। क्योंकि इस बंदे को पता है कि आप शायद साइकिक हो सकते हो या फिर आपके ऊपर जल्दी से असर हो नहीं रहा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और स्पिरिचुअल सोल के ऊपर जल्दी से ब्लैक मैजिक असर नहीं करता। ठीक है? इसीलिए ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशान कर देना चाहते हैं। बेटर है कि आप किसी भी चीज़ के लिए ना क्लिंगिंग ना रहो, चिपक के मत रहो। खुद को छोड़ दो, फ्री सोल बन के रहो, छोड़ दो नेगेटिव चीज़ों को, किसी भी चीज़ को छोड़ दो। जो जब होना है तब हो जाएगा, आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है? सक्सेस आपके जीवन में आ रही है, संभावनाएँ भी आपके जीवन में लगातार आ रही हैं। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? इसीलिए बेटर है कि आप हर नेगेटिव चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान दें, बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें। क्योंकि आप बिल्कुल, ये ऐसा हो रहा है कि कोई आपका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई चाह रहा है कि आप अपने गोल से भटक जाओ, अपने रास्ते से भटक जाओ, कि कोई चाह रहा है।
प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स मुझे थोड़े मैसेजेस और दे दीजिए। एक कार्ड आ गया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई आर नॉट यू रेस्टिंग। तो अगर कभी आपको थोड़ी सी इलनेस फील हो तो थोड़ा रेस्ट कर लें। ओके, कुछ मैसेजेस आ गए हैं, इन्हें ले लेंगे। देखो बॉटम ऑफ द डेक है ब्रूम, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ना अपने घर से हटाइए ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बनाई जा सके। आप अगर पुरानी चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। पुरानी चीज़ों को अपने जीवन से हटाइए ताकि आप नई चीज़ों के लिए जगह बना सकें, ठीक है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। द सन कार्ड आया है, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई आपके जीवन में आए तो उसको उन भावनाओं को सुखा दिया जाए एंड पूरी तरह से ड्रेन कर दिया जाए ताकि आपको फील ही ना हो प्यार। प्यार जैसी फीलिंग्स आपके मन में आए ही ना। इसलिए खुद को अलाउ कीजिए कि आप किसी नए इंसान के साथ नए रिश्ते में जाएंगे। कोई जो है ना ऑब्स्टैकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा मूर्ख लोग हैं, इतना मैंने नीच कोई भी नहीं देखा अपने जीवन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड, हर्ट पीपल एंड हर्ट विचेस। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से हर्ट है। हालांकि करतूतें अपनी होती हैं लोगों की, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालकर सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि इसको पता है कि आप एक आसान शिकार हैं। आपके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, इसीलिए कोई कुछ कर नहीं पाएगा। छुप छुप के कर रहा है। इतना बहादुर है तो तू सामने से आके वार कर, उसका जवाब भी मिलेगा फिर उसे। 8 ऑफ कप्स, इफ योर लाइफ फील स्टेल एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी। देखो मैंने कहा था ना आपको उदास और निराश और हताश करने की इसकी पूरी प्लानिंग है कि आप ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करो, उदासी महसूस करो, किसी के साथ किसी रिश्ते में ना जाओ, आप बहुत उदास हो जाओ। देखो जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप किसी ट्रिप पर निकल जाओ या कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। बेसिकली आपका जो मेजर चीज होनी चाहिए अपने मन को बहलाना, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक एन्चेंटेड लेमनेड। अगर कोई मौका आपको मिल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई मौका है जो मिल सकता है आपको, बेटर है मेच्योरली डील करें उसको इससे पहले कि वो आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। कोई मौका मिल रहा है तो अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपको अपने जीवन का कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, दूसरों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है, आप उसे अपने लिए ही स्वाइप कीजिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपको मूर्ख बना के रखा जा सके और जो आप अपने लिए कमा रहे हैं वो अपने लिए यूज किया जा सके। मतलब कोई चालाकी से ना आपकी एनर्जी को जैसे यूज करना चाहता है अपने लिए, कि आपको बेवकूफ बना करके आपको बांध के रखा जा सके, आप निकल ना पाओ उस गंदे रिश्ते से और कमाओ आप और ये आपके टुकड़ों पर पले। चलिए थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कोई मैसेज है। प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स मुझे कुछ मैसेजेस दे दीजिए। क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन आपको और कलेक्ट करने की ज़रूरत है किसी भी मुद्दे पर पहुंचने के लिए या किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ना किसी भी चीज़ के लिए शायद कोई हो सकती है कोई भी चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे,
तो उस स्ट्रगल को मत कीजिए। बेटर है कि आप पहले स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें, किसी भी चीज़ के लिए खुद को घायल ना करें, खुद को चोट ना पहुंचाएं। ठीक है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। तो भाई कोई डेट करने का किसी को आपको मौका मिल सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, हो सकता है ऐसा। नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। तो कोई बहुत ही नीच इंसान है जो कि आपके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए है, कोई देख रहा है। किसी को ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है, और सिर्फ आपके साथ अफेयर नहीं चलाना है, बंदे को आपको इस्तेमाल करना है। कोई ऑब्सेस्ड है आपसे। मैंने कहा ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि कोई लड़की बाज, कोई औरत बाज हो सकता है, किसी को यूज करना है आपको। दैट्स इट। किसी को आपको यूज करना है, इसीलिए वो इतना गंदी तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है। दैट पर्सन हैज सच काइंड ऑफ इंटेंशंस फॉर यू। वो अभी भी सोच रहा है कि शायद मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और आपको यूज कर लूंगा, कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा और आप उसके झांसे में आ जाओगी। ठीक है। डिस्टेंट लोकेशन पर है ये बंदा आपसे, फिजिकली और इमोशनली ये डिस्टेंट है आपसे। किसी ना किसी बहाने से आ सकता है, हो सकता है डेट नाइट का ऑफर यही आपको करे, बट अब आप समझदार हैं तो आप अपने लिए सही फैसला ले सकते हैं, और अगर आपको नासमझी ही करनी है तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, थोड़े से मैसेजेस कार्ड्स में इस डेक में से भी ले लेती हूँ, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। द जजमेंट, ज्योति। न्याय जो है ना आपके फेवर में ही है वैसे तो। ईश्वर की भी ना, अब ईश्वर को भी जैसे गुस्सा आ गया है, क्योंकि ये इंसान एक पवित्र सोल के साथ कुछ गंदा कर्म करने के लिए इतनी गंदगी फैला रहा है। ठीक है। ये आपके सोल को ट्रैप करना चाहता है। आप एक डिवाइन सोल हैं, द हाई प्रिस्टेस, ये आप हो सकते हैं। क्योंकि सच ये है ना, ये देखो, मैंने कहा था ना ईश्वर को गुस्सा आ गया है, और इस हाई प्रिस्टेस को देखो, इसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। यानी कि ये जो बंदा है ना अपने सर्वनाश के बहुत नियर है, और इसका सर्वनाश होने वाला है, इसलिए ये खुद आग के पास चलकर आ रहा है। द फूल एंड जस्टिस। क्योंकि आप इतने दुखी हो चुके हैं इस इंसान से, इसलिए आपने सब कुछ जो है ईश्वर पर छोड़ दिया कि आप न्याय कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, क्या मैंने कहा था ना, आप एक पवित्र सोल है। अगर आप ध्यान से देखें तो फूल विदूषक, विदूषक कौन होता है? पंडित होता है, जो कि ईश्वर का सिमरन करता है, स्मरण करता है। यहाँ आपने ईश्वर का स्मरण किया होगा। देखो, आपने जब ईश्वर का स्मरण किया तो यहाँ पे जस्टिस आ गया, न्याय, है ना। न्याय, आपने हाथ जोड़े ईश्वर के आगे और ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं अब। ठीक है। यानी कि जस्टिस अब आपके फेवर में होने वाला है। ये जो बंदा जो भी कुछ कर रहा है ना, ये अपने सर्वनाश के लिए अपनी सेज इसने खुद तैयार कर ली है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ईश्वर को साक्षी मानिए। एम्पावरमेंट, आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर में आइए और अपनी बेस्ट लाइफ को क्रिएट कीजिए। ठीक है। आप अपनी लाइफ में बेस्ट चीजों को क्रिएट कीजिए। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिजायर विद ईज एंड ग्रेस।
तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ठीक है, ये आपका है। आप अपने ड्रीम्स को और डिज़ायर्स को, जो भी आप अपनी लाइफ में आपके ड्रीम्स हैं, मैनिफेस्ट कीजिए उनको। आप सोचिए कि वो आपको मिल गए हैं और देखिए कि वो आपकी लाइफ में कितने जल्दी अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई आपको आपके पावर में नहीं आने दे रहा और आप अपनी पावर में आ ही नहीं रहे हैं। ईश्वर को समर्पित कीजिए सब कुछ और अपनी पावर में ही रहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ अब एक कार्ड चाहिए और इंस्पिरेशन। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो आप जो है ना इंस्पिरेशन का कारण बनेंगे दूसरों के लिए। आप अपने देखो इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं और आप अब दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे अपनी बेस्ट लाइफ के लिए। विजडम फ्रॉम विद इन, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। तो विजडम जो है आपके भीतर ही है, बस आप उसको शायद पहचानना भूल गए हैं। बेटर है कि आप उसे पहचानें, अपने विजडम को पहचानिए कि आप क्या हैं। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। एक स्पिरिचुअल सोल के पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं अपने लिए, ठीक है। चलिए अब एट द वेरी एंड देखो यहाँ से जस्टिस कार्ड बाहर निकल आया। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपना सर्वनाश की सेज तैयार कर रहा है, ठीक है। चलिए एट द वेरी एंड मैं ईश्वर का मैसेज लूंगी, देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वॉच एंड सी वट हैपन्स, ओके। आपको कहा जा रहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए, देखते रहिए और ध्यान से देखिए कि क्या होता है। अब आपकी आंखों के सामने होगा जो कुछ भी होगा, कीप इट टू योर सेल्फ। और देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने तक रखनी है, ठीक है। इनको बाहर मत निकालिएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। वॉच एंड सी व्हाट हैपन, आप सिर्फ देखते रहिए और देखिए कि क्या होता है। जो कुछ होगा आपकी आंखों के सामने होगा, ईश्वर आपकी आंखों के सामने ही न्याय करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड मैं जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। 15 ऑफ अप्रैल से मेरा एक नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टाइमली एडमिशन ले लीजिए, सो दैट वो भी एक बहुत ही एडवांस टैरो रीडर बन सके मेरी तरह, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।